बहुत बड़ी खुशखबरी मैं दिल्ली के लोगों को देना चाहता हूं और ख़ासकर हमारे दिल्ली के जो गरीब तबका है, सफाई कर्मचारी जो हैं, उनके लिए आम आदमी पार्टी की एमसीडी में जो सरकार है, जो शैली ओबराय मेयर है हमारी, उनके नेतृत्व में जो काम कर रही है, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। 18 साल से, पिछले 18 साल से एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारियों को तो क्या, किसी भी कर्मचारी को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती थी। 18 साल पहले होता था कि लोगों को महीने की तनख्वाह महीने में मिला करती थी, लेकिन उसके बाद नगर निगम में बीजेपी आई और बीजेपी के कार्यकाल के दौरान 6-6 महीने, 8-8 महीने लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती थी टाइम पे। अपनी तनख्वाह तक लेने के लिए लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे। हम देखते थे कि 70-80% टाइम लोगों का धरने प्रदर्शन करने में जाता था, और धरने प्रदर्शन भी कोई बड़ी मांग के लिए नहीं, अपनी तनख्वाह लेने के लिए कर्मचारी धरने प्रदर्शन किया करते थे। तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था कि सारा पैसा भ्रष्टाचार के उस पर चढ़ जाता था। पिछले 2 साल से हमारी सरकार है नगर निगम के अंदर, और 2 साल से लोगों को हर महीने के पहले हफ्ते उनके अकाउंट में तनख्वाह आ जाती है। पिछले 2 साल में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जब सफाई कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन या हड़ताल करनी पड़ी हो। जबकि उसके पहले 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी, आप उठा के देख लीजिए कि लगभग सफाई कर्मचारी, दूसरे कर्मचारी हड़ताल पे ही रहते थे, काम पे कम रहते थे, हड़ताल पे ज़्यादा रहते थे। लेकिन पिछले 2 साल में हड़ताल नहीं करनी पड़ी अपनी तनख्वाह लेने के लिए। हर महीने के पहले हफ्ते उनकी तनख्वाह आ जाती है। आज जो मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूँ वो ये है कि अभी 31 अक्टूबर हुआ नहीं है, ये महीना पूरा हुआ नहीं है। 1 नवंबर के बाद तनख्वाह मिलनी थी। पहले हफ्ते में, जैसे मैंने कहा, 7 नवंबर तक उनके अकाउंट में तनख्वाह जानी थी, लेकिन दिवाली को मद्देनजर रखते हुए सभी लगभग 64,000 कच्चे और पक्के सफाई कर्मचारियों के अकाउंट में दिवाली के पहले अगले महीने की नवंबर की तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच चुकी है। जो तनख्वाह उनके 7 नवंबर तक जानी थी, वो तनख्वाह उनके अकाउंट में ऑलरेडी पहुंच चुकी है, ताकि वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छी दिवाली मना सकें। ना केवल तनख्वाह दी गई है, दिवाली बोनस भी। पहले दिवाली बोनस के लिए भी उनको धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे, डिमांड करना पड़ता था, और इतने कई महीनों तक धरने करते थे। दिवाली बोनस भी लगभग 23 करोड़ रुपए दिवाली बोनस उनके अकाउंट में पहुंच गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार वो दिवाली बहुत धूमधाम के साथ अपने परिवार के साथ मनाएंगे, और ये उन दिल्ली के लोगों का नतीजा है कि उन्होंने एक ईमानदार सरकार को नगर निगम में मौका दिया। जैसे दिल्ली में पहले मौका दिया था, इतने काम हुए दिल्ली में, ऐसे अब नगर निगम के अंदर भी बहुत काम हो रहे हैं। तो मैं दिल्ली के सभी सफाई कर्मचारियों को ख़ास तौर से ये बधाई देना चाहता हूं कि उनकी दिवाली इस बार बहुत अच्छी मनेगी। पहली बार हुआ ऐसा कि 7 तारीख ये जो दिवाली के पहले तनख्वाह दी गई है, ये पहली बार हुआ है। एमसीडी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दिवाली के पहले उनको तनख्वाह दी गई। ये पहली बार हुआ है कि 31 के पहले तनख्वाह दी गई है। 18 साल पहले ये तो होता था कि महीने की तनख्वाह महीने में मिलती थी, लेकिन ये आज तक कभी नहीं हुआ कि मंथ एंड के पहले तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच गई है। आयुष्मान योजना, मैं नहीं कह रहा, सीएजी का कहना है कि आयुष्मान योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। आयुष्मान योजना कहती है कि आप जब अस्पताल में भर्ती होगे तब आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारी योजना है, वो योजना ये है कि आपको चाहे सर्दी हो, खांसी हो, ओपीडी में आप जाओ, चाहे भर्ती हो ना भर्ती हो, आपको आईपीडी, ओपीडी, सबका सारा इलाज फ्री है दिल्ली के अंदर, सब कुछ फ्री है। तो आपको 5 रुपए की क्रोसिन चाहिए या आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का इलाज कराना है, सब कुछ फ्री है। हमारा कोई 5 लाख रुपए तक की लिमिट नहीं है। तो जब हमारा सब कुछ ही फ्री है, दवाइयाँ भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, ओपीडी भी फ्री है, आईपीडी भी फ्री है, अस्पताल में भर्ती हो तब भी फ्री है, केवल डॉक्टर को दिखाने जाओ तब भी फ्री है, तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है।
यही मैंने कल प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप दिल्ली के मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। आप ये बार बार कि ये हमारी योजना, ये आपकी योजना, जो भी योजना है, अच्छी जो योजना है वो देश के अंदर लागू होनी चाहिए। नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सेक्टर की तरफ? नहीं, वो उनका ये कहना है कि आप आयुष्मान योजना ही लागू कीजिए, अपनी योजना बंद कीजिए। हमने उनसे बात की थी, तो हम अपनी योजना जिसमें अगर किसी का 20 लाख का भी ऑपरेशन होता है वो भी हम फ्री करते हैं। हमारे मोहल्ला क्लिनिक में कोई जाता है उसका सारा फ्री हो, उसको कैसे बंद कर दें हम लोग? सर, आरएसएस प्रमुख ने ये भी कहा दिवाली को लेकर जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन सिचुएशन है, टैकल करने के लिए फायर क्रैकर बैन लगाया जाता है। आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहारों के समय इस तरह के क्यों रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं? तो ये तो सभी सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनज़र जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। जो प्रदूषण होगा वो हम ही उससे भुगतेंगे, हमारे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे वही उससे भुगतेंगे। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है, सबकी सांसें। उनकी उस याचिका को एक सबको आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थी बनाया जाएगा। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी वेदना व्यक्त करते हुए ये साझा करा कि देश के प्रधान सेवक वेस्ट बंगाल और दिल्ली के बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों राज्य सरकारें द्वेष की राजनीति करते हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहाना बनाया है दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना ना लागू करने के लिए। वो हमेशा अपने दिल्ली के हेल्थ मॉडल का बड़ा बखान करते हैं। तो उस हेल्थ मॉडल की कुछ वास्तविकता, कुछ सच्चाई आपके समक्ष रखना चाहूंगी। सितंबर 2023 को दिल्ली का एक नागरिक जिसको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत थी, उसने दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार से आर्थिक मदद मांगी, लेकिन उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। इसलिए वो दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट उनकी उस याचिका को एक PIL में तब्दील करते हैं और वहां पर एक अमाइकस क्यूरी को अपॉइंट करते हैं, यानी कि एक कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर वहां पर बनाए जाते हैं। कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर ये कहते हैं, एक रिपोर्ट देते हैं और दिल्ली में चल रही दिल्ली आरोग्य कोष योजना की सच्चाई दिखाते हैं। मैं उनकी रिपोर्ट के 2 पैराग्राफ्स आपके समक्ष पढ़ के सुनाना चाहूंगी। वो बताते अपनी रिपोर्ट में कि किस तरह इस दिल्ली सरकार की योजना के लिए, आर्थिक सहायता के लिए एक पेशेंट को किस तरह दर दर भटकना पड़ता है। In the facts of the case, it can be seen that the process of procuring financial assistance under Delhi Arogya Kosh scheme of government of NCT of Delhi is extremely harassing for the patients, since they are made to run from pillar to post in order to obtain various certificates from various authorities even before they could submit their application to the patient welfare cell of Directorate of Health Services under the government of NCT of Delhi. The application form has to be accompanied by an income certificate issued by the concerned SDM and an estimate certificate, which includes 3 quotations from 3 different vendors of the required implants, whereafter the same needs to be signed by the treating doctors and countersigned by the head of the concerned department along with the medical superintendent of the hospital. इसी तरह आपको याद होगा कि इस पर्टिकुलर केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह गंभीर स्थिति देखते हुए कमेटी का गठन करा था। मई में उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, लेकिन कहते हैं ना, यदि नियत हो तो नियति भी बदलती है। पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सरकार की काम करने की नियत ही नहीं है। इसलिए मई की दी हुई वो रिकमेंडेशंस आज तक उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करी, लागू नहीं करी। इसके अलावा एक दिल्ली सरकार का ही दस्तावेज आपके सामने रखती हूं। यह है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ
दिल्ली 2023-2024। कोई भी सरकार अगर एक दशक से यहाँ पर सत्ता भोग रही है तो स्वाभाविक सी बात है आप उससे ये अपेक्षा करेंगे, खास करके अगर वो अपने हेल्थ मॉडल का बखान कर रही होगी, कि वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली के अस्पतालों में कुछ वृद्धि करेगी। लेकिन दिल्ली में एक दशक से एक नया अस्पताल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने खोला नहीं। यहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि तो छोड़िए, यहां पर तो घटौती हुई है। एक पन्ना आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी इस इकोनॉमिक सर्वे का। दिल्ली में अस्पताल 2015-16 में 94 थे, 2022-23 में 92 है, यानी घट गई संख्या। मैटरनिटी होम्स जहां पर 265 थे 2015-16 में, वो घटकर 2022-23 में मात्र 124 रह गए हैं। नर्सिंग होम्स जहां पे 1057 थे 2015-16 में, वहां घटकर 2022-23 में मात्र 1040 रह गए हैं। यानी अस्पताल घटे, मैटरनिटी होम्स घटे और नर्सिंग होम्स घटे। इसके अलावा यही रिपोर्ट, याद करिएगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट का दस्तावेज है। ये दस्तावेज ये भी दिखाता है कि बेड्स अवेलेबल और जनसंख्या जो है इसकी रेशो क्या है। बेड्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड बेड पॉपुलेशन रेशो इन दिल्ली फ्रॉम 2015 to 16 to 2022 to 23। 2015-16 में 2.73 थी ये रेशो, ये घटकर 2022-23 में 2.70 आ गई है। अब हम बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक्स। उसका बखान तो अरविंद केजरीवाल हर बार करते हैं। सबसे पहले तो मोहल्ला क्लिनिक्स गंभीर रोगों के लिए नहीं है। एक बैंडेड लगा के फ्रैक्चर ठीक नहीं होता, ये बात माननीय केजरीवाल जी को माननी पड़ेगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक्स में आधे से ज्यादा पे तो ताला लगा हुआ है। कोविड के समय जब जनता को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मोहल्ला क्लिनिक्स में मोटे मोटे ताले लगे थे। उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक्स में गोस्ट पेशेंट्स बनाए जाते हैं, यानी फर्जी पेशेंट बनाए जाते हैं। वहां पर नकली और फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं। वहां पर आपको डॉक्टर नहीं देखता, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ही आपको पर्ची लिखकर दे देता है दवाई की। ये सारी की सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ, ये अपने मन से मनगढ़ंत नहीं बोल रही। ये सीएजी की रिपोर्ट है जो फरवरी 2024 में उन्होंने पेश करी थी। और आपको याद होगा, मेडिसिन प्रोक्योरमेंट स्कैम भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने करा है, जहां पर यह पता चला था कि घटिया गुणवत्ता की दवाइयां अरविंद केजरीवाल जी अपने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स और दिल्ली के अस्पतालों में दे रहे हैं। यानी दिल्ली वासियों का स्वास्थ्य अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का मोहरा बन गया है। लेकिन अब नहीं। हम सब ने अपने चुनाव प्रचार में जनता से ये वादा करा था कि आयुष्मान भारत योजना से हम दिल्ली की जनता को वंचित नहीं रखेंगे, उनको ऐसा वंचित नहीं रहने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी की भेदभाव की राजनीति हम नहीं चलने देंगे। इसके लिए चाहे हम अदालत का दरवाजा ही क्यों ना खटखटाना पड़े। तो अरविंद केजरीवाल जी के अन्याय के खिलाफ दिल्ली के 7 सांसद अब न्यायालय जा रहे हैं और दिल्ली की जनता की पुरजोर आवाज बनकर ये मांग कर रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.